सोचो, अगर तुम्हें एक रात के लिए एक शानदार होटल में बुलाया जाए जहां सिर्फ एक पोकर गेम खेलना हो, करोड़ों रुपए जीतने का मौका हो और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगे, लेकिन जब तुम उस दरवाजे के अंदर कदम रखो तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। यह कहानी है द हाईएस्ट स्टेक्स की, जो 2026 में आई एक ऐसी थ्रिलर फिल्म है जो तुम्हें शुरू से आखिर तक सीट से उठने नहीं देगी। कहानी की शुरुआत होती है 5 बिल्कुल अलग अलग लोगों से, जिन्हें एक रहस्यमयी निमंत्रण मिलता है एक लग्जरी होटल में आने का, जहां एक हाई स्टेक्स पोकर गेम होने वाली है। पहला है बिली ग्रे, एक धोखेबाज और चालाक सट्टेबाज जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा है डिटेक्टिव माइकल क्विन, एक पुलिस अधिकारी जो खुद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छुपाए बैठा है। तीसरा है टॉम कार्टराइट, एक बड़ा राजनेता जिसकी बाहरी दुनिया में बहुत इज्जत है, लेकिन अंदर से वो कितना गंदा इंसान है ये कोई नहीं जानता। चौथा है डॉक्टर स्कॉट स्टीवंस, एक डॉक्टर जो अपने पेशे की आड़ में न जाने कितने राज दफनाए बैठा है। और पांचवी है ऑनरोरा, एक एस्कॉर्ट जो इन सब में सबसे कम ताकतवर लगती है, लेकिन जिसके पास एक ऐसा राज है जो सबकी दुनिया पलट देगा। जब ये पांचों उस होटल में पहुंचते हैं तो सब कुछ बेहद खूबसूरत और शानदार लगता है। चमचमाती रोशनी, महंगी शराब और एक बड़ी सी पोकर टेबल जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। इन सभी को लगता है कि वो यहां बस पैसे जीतने आए हैं, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है सबसे पहले उन्हें यह एहसास होता है कि यहां से जाना मुमकिन नहीं है। होटल के दरवाजे बंद हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और उनके फोन काम नहीं कर रहे। घबराहट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। टेबल पर बैठा डीलर है सैमुअल निकोलस, जिसे सेथ ग्रीन ने निभाया है। यह शख्स बेहद शांत है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। वो ताश के पत्ते बांटता है, लेकिन साथ में कुछ और भी बांटता है, यानी हर किसी के राज। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, एक एक करके इन पांचों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं। बिली ग्रे, जो एक ठग है, उसने कई मासूम लोगों को पैसों के लिए बर्बाद किया है, उनकी जिंदगियां तबाह की हैं। डिटेक्टिव माइकल क्विन, जो एक पुलिस वाला है, उसने अपनी जांच में सबूत छुपाए, गुनहगारों को बचाया और मासूमों को फंसाया। टॉम कार्टराइट, वो राजनेता जो बाहर से बड़ा ईमानदार दिखता है, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमजोरों को कुचला है। और सबसे भयानक यह कि उसने ऑनरोरा को, जो उसकी सौतेली बेटी है, उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया है। डॉक्टर स्कॉट स्टीवंस एक ऐसा डॉक्टर है जिसने अपने मरीजों को ठीक करने की बजाय उनका शोषण किया, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया। और ऑनरोरा, वो बेचारी लड़की जो एक एस्कॉर्ट बनने पर मजबूर हुई, उसकी कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। वो टॉम कार्टराइट की सौतेली बेटी है और उसने जो जुल्म उस पर किए, उसकी वजह से वो यहां तक पहुंची। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो आधे घंटे तक दर्शकों से छुपाया गया था। जैसे जैसे रात ढलती है और खेल का हर राउंड खत्म होता है, माहौल और भारी होता जाता है। खिलाड़ी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश में है। डिटेक्टिव क्विन, जो सबसे ज्यादा ताकतवर लगता है, वो कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वो इस खेल पर हावी हो सकता है, लेकिन सैमुअल निकोलस, वो रहस्यमयी डीलर, बस मुस्कुराता रहता है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब फाइनल राउंड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचता है और बाकी सब अपनी अपनी करने की सजा पाते हैं, तब सैमुअल निकोलस खड़ा होता है और वो सच बोलता है जो दर्शकों की सांसें रोक देता है। वो बताता है कि यह कोई आम पोकर गेम नहीं था, यह एक अदालत थी, एक ऐसी अदालत जो उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्हें इंसानी कानून कभी सजा नहीं दे पाया। यह खेल डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि इन पांचों के अपराध सामने आए, उनका गुनाह साबित हो और उन्हें इंसाफ मिले। यह जगह कोई साधारण होटल नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जो उस दुनिया और उस दुनिया के बीच थी। एक तरफ जिंदगी थी और दूसरी तरफ कुछ और। सैमुअल निकोलस दरअसल कोई आम डीलर नहीं था, वो उस ताकत का प्रतिनिधि था जो यह तय करती है कि किसे दूसरा मौका मिले और किसे नहीं। यानी इस पूरी रात में ये पांचों दरअसल नर्क के दरवाजे पर खड़े थे
और यह खेल उनकी आत्माओं का फैसला करने के लिए था। बिली ग्रे, माइकल क्विन, टॉम कार्टराइट और डॉक्टर स्कॉट स्टीवंस, ये चारों जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेगुनाहों को तकलीफ दी, झूठ बोला, ताकत का गलत इस्तेमाल किया, ये सब हार जाते हैं। उन्हें अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है और उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते थे, यानी दूसरा मौका। लेकिन ऑरोरा, वो लड़की जो इन सब की वजह से तबाह हुई, जो एक पीड़ित थी, जो एक पाप की नहीं बल्कि पाप की शिकार थी, वो जीत जाती है। सैमुअल निकोलस उसे एक नई जिंदगी का मौका देता है, क्योंकि वो एकमात्र थी जिसने न तो खुद को बचाने के लिए किसी को धोखा दिया, न किसी को नुकसान पहुंचाया। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि सेथ ग्रीन ने सैमुअल निकोलस यानी डेविल का रोल जिस तरह निभाया है वो बेमिसाल है। वो हमेशा शांत है, हमेशा सब जानता है और उसकी एक एक बात में एक छुपा हुआ मतलब है। जब सच सामने आता है कि यह डीलर दरअसल शैतान है जो इन पापियों का हिसाब किताब कर रहा है, तो पूरी कहानी एक नई रोशनी में दिखती है। यह फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक सवाल है जो हमसे पूछती है कि क्या सच में हर गुनाह की सजा होती है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो वो इंसाफ करती है जो इंसानी अदालतें नहीं कर पाती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको भी उस टेबल पर बिठाया जाए तो आपके पत्ते क्या होंगे? द हाईएस्ट स्टेक्स 14 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई। इसे टोनी डीन स्मिथ ने डायरेक्ट किया और यह 1 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। आर रेटिंग के साथ आई यह फिल्म वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट और डार्क थीम्स की वजह से मैच्योर ऑडियंस के लिए है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और जो आखिर में आपको एक गहरा सवाल दे जाने के लिए, तो यह फिल्म आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचें।